हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक के हमने पिछले लेक्चर में भाई कॉनकेव मिरर को पूरा डिटेल में खत्म कर दिया था। आज हम कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन करेंगे, देन फिर उसके यूजेस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल क्या कह रहा भाई, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो पहला रूल है वो क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया भाई इसने कि देखो भाई, अगर कोई लाइट रेस, मान लो अगर कोई लाइट रेस है, ठीक है, कोई लाइट रेस है जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है बेटा, पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो लाइट रेस को क्या कर देगी बेटा, ये फैला देगी। तो ये लाइट रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देती है बेटा, ऐसे फैला देती है, ठीक है। और देखने में ऐसा लगता है क्या कि जो लाइट रेस है वो किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो क्या सही में फोकस पे गई है? नहीं, ये फोकस से डाइवर्ज हुई है। फोकस से क्या हुई है, डाइवर्ज हो रही है भाई साहब, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि जो लाइट रेस पैरेलल जाती है वो फोकस से डाइवर्ज होती है। कॉनकेव में सेम रूल था ना, पैरेलल जाती थी, फोकस पे मीट हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। यहाँ पे फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ऐसे आप नीचे से भी देख सकते हो, चाहो तो नीचे से भी देख सकते हैं। कैसे कि अगर कोई लाइट रेज ऐसे पैरेलल जा रही है बेटा, तो डाइवर्ज वो कहां से होती है, फोकस से डाइवर्ज होती है। कहां से होती है डाइवर्ज, फोकस से होती है। यानी अगर कोई बंदा नीचे से देख रहा हो इसे, ठीक है, मान लो कोई चूजा है हमारा, यहां से देख रहा है इसे, ठीक है, यहां से देख रहा, तो उसको पता है क्या लगेगा, जो लाइट रेज है फोकस से आ रही है। पर क्या सही में लाइट रेज फोकस से आ रही है? नहीं, हमें लग रहा है कि फोकस से लाइट रेज आ रही है, क्योंकि लाइट रेज बेटा फोकस से डाइवर्ज हुई है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या था कि लाइट रेस पैरेलल जाती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है, यहां पे फोकस से डाइवर्ज हो रही है। क्लियर बेटा पहला रूल। दूसरा रूल देखते बेटा, दूसरा क्या है, अ रे व्हिच इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या बोल दिया भाई, तो आ जाओ समझते हैं जरा जो बोल दिया। देखो रूल्स को रट्टा नहीं मारना भाई, ठीक है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बस इसको समझना है। जैसे कि जो लाइट रेस पैरेलल होती है वो फोकस से डाइवर्ज होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि कोई लाइट रेस फोकस की तरफ ही जा रही है, ये मान के चलो फोकस है, एक बार डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं, ठीक है। लेट सपोज ये फोकस है, कोई लाइट रेस जा ही रही है फोकस की तरफ, ये फोकस है हमारा, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, चेंज कर ले रहे हैं इसको। तो लेट सपोज कि जो लाइट रेस है कहां जा रही है बेटा, फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मान लो कि कोई लाइट रेस को मार ही रहा हूं मैं फोकस की तरफ, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पैरेलल। देखो क्या एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर लाइट रेस पैरेलल जा रही थी तो फोकस से डाइवर्ज हुई, फोकस की तरफ जा रही थी तो पैरेलल डाइवर्ज हो गई भाई। तो एक दूसरे से बिल्कुल ये रूल क्या है भाई साहब, उल्टा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है भाई, तो थर्ड रूल कहता है कि अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, एकदम सेम रास्ते से वापस चले जाएगा। ये तो बिल्कुल यार वही वाला रूल है जो कि हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई मान के चलो लाइट रेस बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी कि कहां से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, तो उसी रास्ते क्या हो जाता है, वो वापिस आ जाता है। उसी रास्ते क्या हो जाता है बेटा, वापिस आ रहा है। मतलब जिस रास्ते से लाइट गई उसी रास्ते से वापस आ गई। ये रूल नंबर 3 है, और ये बिल्कुल मैच कर रहा किससे, हमारा कॉनकेव मिरर से भी मैच कर रहा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ रूल, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई मान के चलो ना ही फोकस पे पास हुआ, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, मान लो कि जो लाइट रेस है वो सीधे कहां गिर रहा है, पोल पे गिर रहा है। सीधे कहां गिर रहा है बेटा, पोल पे। लेट सपोज ये 30 डिग्री एंगल से गिर रहा है, तो जिस एंगल से गिरेगा उस एंगल से वापस जाएगा, जिस एंगल से गिरेगा उस एंगल से वापस जाएगा। यानी अगर 30 से गिरा भैया तो वापस भी किससे जाएगा, ये 30 डिग्री से ही जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहां पे एंगल आई बराबर क्या है बेटा, एंगल आर विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिंदा मतलब फॉलो हो रहा है सही सलामत, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 4 रूल थे। सेम रूल हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, सेम हमने कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस कर दिया। अब रूल तो 4 है, बट हमें केस इसमें 2 ही डिस्कस करना है, तो काफी आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है बेटा जी, उसका हम रे डायग्राम समझने जा रहे हैं। तो आइए भाई समझते हैं रे डायग्राम को। चलिए शुरू करते हैं इसको। कौन सा कलर ले, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होने वाला है, सबसे पहला केस क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर यानी कि इंफिनिटी पे रखते हैं, बहुत दूर यानी कि हम इंफिनिटी पे रखते हैं, तो देखते हैं इमेज कहां बनता है। तो ध्यान से सुनो, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बेटा बहुत दूर बोले तो
इन्फिनिटी, बहुत दूर बोले तो इन्फिनिटी, अनंत, बहुत दूर, ठीक है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को बेटा जी बहुत दूर रखा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, बहुत दूर रखा, तो देखते हैं इमेज कैसे बनता है और कहां बनता है। तो आ जाओ इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, उससे मैं दो ही रूल का इस्तेमाल करके इमेज फॉर्मेशन करवा दे रहा था। एक लाइट रेस पैरेलल मारो, लाइट रेस को पैरेलल मारेंगे तो कहां से डाइवर्ज होगा, अभी बताया था, फोकस से। तो भाई ये कहां से डाइवर्ज होके चले आएगा, ये फोकस से डाइवर्ज होके भाग जाएगा भाई, ठीक है। मान लो ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा कुछ ऐसे, ठीक है, ये रहा, ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। मैं जानबूझ के मिला दिया पहले से ही ताकि कुछ गलती ना हो हमसे। और ये जब भी लाइन को पीछे खींचोगे बेटा किससे, डॉटेड लाइन से खींचते हैं, है ना। किससे लाइन, कैसे लाइन से खींचते बेटा, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो हमेशा डॉटेड लाइन बनाना। तो जब लाइट रेस को पैरेलल मारते हैं, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। एक रूल का और इस्तेमाल करेंगे, काम बन जाएगा हमारा। दूसरा रूल कौन सा इस्तेमाल कर लें, कौन सा करें, कौन सा करें, एक ये वाला कर ले रहे हैं क्या, कि अगर लाइट रेस को कहां मारते बेटा, कहां मारते हैं, चलो एक नीचे से ले रहे हैं सिमिलरली। सेम है, लाइट रेस को हमने मारा, ठीक है। एक लाइट रेस को नीचे इसके पैर से ले रहे बेटा। अच्छा, इसको भी डाइवर्ज करेंगे तो कहां से डाइवर्ज होगा, ये फोकस से ही डाइवर्ज होगा। जरा पीछे एक्सटेंड करो बेटा, ये जाके कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, जाके कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। अब क्योंकि दोनों लाइट रेस कहां से डाइवर्ज होके आ रही हैं, फोकस से, मतलब ऐसा लग रहा है कि फोकस में मिल के आ रही है। क्या सही में मिली लाइट रेस, नहीं, इसे तो हमने पीछे खींच करके मिलवाया है। तो क्योंकि हमने मिलवाया है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो भाई इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे कैसी बनी है बेटा, वर्चुअल बनी है, वर्चुअल बनी है। तो वही 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि हर केस में पूछे जा रहे हैं। क्या, सबसे पहला इमेज का पोजीशन बताओ, फिर नेचर बताओ, फिर साइज बताओ। तो पोजीशन क्या है बेटा, एट फोकस, किस पे बना बेटा, एट फोकस, ठीक है। अच्छा, नेचर क्या है, वर्चुअल है भाई साहब, सही में लाइट रेस मिला नहीं तो वर्चुअल है। तो बेटा क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में वर्चुअल को क्या कहते हैं बेटा, आभासी कहते हैं, और इरेक्ट को सीधा कहते हैं, ठीक है, इरेक्ट को सीधा कहते हैं। साइज क्या है भाई, एकदम पॉइंट बना, पॉइंट मतलब बहुत छोटा है, यानी जो इमेज बनी हो क्या बेटा, पॉइंट साइज्ड है, पॉइंट साइज बोले तो हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बोले तो बेटा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बहुत छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। चलो आगे, तो ये पहला केस खत्म हो गया। बस अब लास्ट केस है जो कि सेकंड केस है, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 है बेटा सेकंड केस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। बहुत प्यारी केस है भाई। पहले हमने क्या देखा कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। बट अगर तुम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं भी रख लो, इमेज हमेशा किसी स्पेसिफिक जगह ही बनेगा। वो देखते हैं कहां बनता है, वो रे डायग्राम से पता करते हैं। चलिए आ जाओ पता करते हैं। तो इन्फिनिटी और पोल कहीं भी रख सकते हो, चाहे सी पे रखो, एफ पे रखो, कहीं भी। चलो मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे इसको मैं ले रहा हूं। तो देखते हैं इमेज कहां बनता है। तो देखो भाई, एक यहां से मैंने पैरेलल लाइट रेस मारा, अरे रेज वाला एरो निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से एक मैंने पैरेलल लाइट रेस मारा, हमें पता भाई वो मिलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होगा। तो भाई करवा दो ना डाइवर्ज फोकस से, ये लो डाइवर्ज करवा दिया। इसको बेटा जी हम पीछे खींचेंगे, ठीक है। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, मेरे पास तो यार स्मार्ट बोर्ड है, तुम किसका इस्तेमाल करोगे, स्केल का इस्तेमाल करोगे, स्केल से करोगे भाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये भाई फोकस से डाइवर्ज हो गया। एक रूल का और इस्तेमाल करेंगे, काम बन जाएगा। आ जाओ भाई कर लेते हैं दूसरा रूल का इस्तेमाल, ठीक है। दूसरा कौन सा करें, मान लो ये पोल पे गिरा कितना एंगल से, 30 डिग्री पे, तो वापस भी उसी एंगल से आ जाएगा, है ना भाई, वापस उससे। अब क्या ये लाइट रेस सही में मिलेगा, नहीं, तो हम क्या करेंगे, खुद से मिलवा देंगे ना। तो क्या करोगे, जहां से रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, तो यहीं से पीछे खींच दो, इसको पीछे खींच दो। अब ये कहां पे काट रहा है बेटा, यहां काट रहा है। तो जहां कटता है वही इमेज बनता है, जहां कटता है बेटा वही इमेज बनता है। तो सुनो, बहुत इसमें मजेदार केस है बेटा, क्या कि ये जो इमेज बना है, पहले 2 चीज समझो। क्या, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा बेटा वैसे इमेज बना है, मतलब सीधी इमेज बन रही है, ठीक है। इसका सर ऊपर तो इसका भी सर ऊपर ही है, देख सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट का हाइट बेटा इमेज के हाइट से बड़ा है, यानी इमेज छोटी बन रही है। इमेज क्या बन रही है, छोटी। और क्योंकि सीधी इमेज बन रही है, सीधी मतलब वर्चुअल है, तो 2-3 चीज हमें पता चल गया, वर्चुअल यानी इरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पता चल गया, क्या कि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखूं, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तुम ले सकते हो कहीं पे भी, चाहे यहां रख लो, यहां रख लो, यहां कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज हमेशा कहां बनेगा बेटा, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो भाई तीनों चीज मेरे को पता चल गया। अब उन्हीं तीनों चीज को लिख देंगे बेटा। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पोजीशन। पोजीशन कहां बेटा, तो ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पी एंड एफ।
ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं भी रखो, इमेज हमेशा कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी। नेचर क्या है भैया, क्योंकि सीधी इमेज बन रही है तो भाई वर्चुअल होगा। और वैसे भी देखो ना, लाइट रेस अपने आप थोड़ी मीट हुआ, हमने करवाया, लाइट रेस सही में मीट ही नहीं हो रहा, तो क्या बेटा वर्चुअल है, वर्चुअल है प्लस इरेक्ट है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट है। अच्छा साइज क्या है, साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज क्या बेटा स्मॉलर देन, तो इमेज का जो साइज है वो छोटा है भाई, स्मॉलर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने चारों रूल्स और हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही केस है, ठीक है। तो भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ही मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ रहे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होते हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या यूज है, सबसे पहला यूज क्या बेटा, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसे एज ए रियर व्यू मिरर इस्तेमाल होता है व्हीकल्स में, ठीक है। रियर व्यू मिरर क्या होता है, जहां पे ड्राइवर बैठता है ना, ड्राइवर जो सामने शीशा लगी होती है, इधर भी बाइक में भी होते हैं, कार बस सब में होते बेटा, ठीक है। तो सामने वाली शीशा होती है, ड्राइवर पीछे की ट्रैफिक देखता है, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। अब वहीं पे इस्तेमाल क्यों हो रहा है, अगर पेपर में रीजन पूछ ले कि भाई रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट इमेज थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। अगर कोई बंदा कॉन्केव मिरर लगा देता तो पता चलता पीछे वो जो ट्रैफिक आ रही है ना, कार वार आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, वो उल्टे नजर आते हैं, ऊपर आसमान में उड़ के आ रहे भाई, मतलब सड़क ऐसे उल्टी नजर आती है ना, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो भाई ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है भाई, ठीक है, चला रहा हूं उड़ा रहा हूं, तो ताकि ड्राइवर कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बेटा हमेशा सीधा इमेज बनता है, नहीं इरेक्ट बनता है। दूसरा रीजन क्या है बेटा, अगर मैं मान के चलो कॉन्केव मिरर लगा देता, ठीक है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, और दूसरा ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्केव है, ये कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। अब मेरी बात सुनो, ये जो कॉन्केव मिरर है ना, इसमें ना कुछ ही लाइट रेज एंटर ले सकते हैं, मतलब इसका जो फील्ड होता है ना देखने का दायरा बहुत कम होता है। जैसे अगर लाइट रेज यहां से एंटर कर रही है, यहां से कर रही है, यहां से कर रही है, यहां, तो इतने रीजन को तो देख सकता अच्छे से, इतने रीजन को तो अच्छे से देख सकता है, बट कोई लाइट रेज यहां से जा रही है तो उसको देख लेगा नहीं, इसमें तो इमेज बनेगी नहीं। बट बेटा वही देखो कॉन्वेक्स मिरर का, चाहे लाइट रेज यहां से एंटर कर रही हो, सॉरी उल्टा बना दिया, चाहे लाइट रेज यहां पे एंटर कर रही है, चाहे यहां से जा रही है, चाहे वो यहां से जा रही है, चाहे यहां से जा रही है, कहीं से भी जा रहा है बेटा, देखो कितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है ना, यानी इसका देखने का दायरा इस मिरर का बहुत ज्यादा होता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर के पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी पीछे की पूरी ट्रैफिक अच्छे से ड्राइवर को दिख सकता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बच जाएगा। तो दूसरा रीजन क्या है, पहला सीधा इमेज बनाता है, दूसरा छोटा इमेज बनाता है, और तीसरा क्या बेटा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि ये कर्व्ड होते हैं तो इनका फील्ड देखने का फील्ड क्या बेटा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तो तीन रीजन लिख सकते हो, छोटा इमेज बनता है, इससे सारे ट्रैफिक सारे व्हीकल्स आ सकते हैं, दूसरा सीधा बनता है, तीसरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है, और दायरा जो देखने का होता है बहुत ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड यूज। पहला यूज ये हो गया, दूसरा यूज, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट द विजन ऑफ बोथ साइड ऑफ द ट्रैफिक। ये क्या बोल दिया भाई, जहां पे ब्लाइंड टर्न होता है, जैसे कि मैं मान के चल लो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टर्न मारना है, ठीक है, और पहाड़ों में भी कहीं कहीं लगा होता है, जैसे कि ऐसे टर्न मारना है, तो उधर से कोई गाड़ी आ रही है मेरे को पता थोड़ी होगा, ज्यादातर दिक्कत सिंगल लेन होता है, पहाड़ों में जो रास्ता होता है वो तो सिंगल लेन चल रहा होता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ऐसे ब्लाइंड टर्न मारना तो जो उधर से गाड़ी मेरे को पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पे सामने एक शीशा रखा होगा, उस शीशे में देख लूंगा कोई गाड़ी आ रहा नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो स्लो कर लूंगा मैं, ठीक है। तो जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है ताकि वो ट्रैफिक को इजीली फैसिलिटेट कर सके और एक तरह से मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम कर दे। दूसरा क्या होता है बेटा, शॉप्स में या जैसे हमारे आसपास सीआरपीएफ है, बार बार उसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो हमारा सीआरपीएफ कैंप है यहाँ पे, वहां पे भी ये मिरर लगे हुए हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। जो सीआरपीएफ वाले जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो आराम से देख सकते हैं कोई भी आसपास का रीजन, ठीक है, एक जगह खड़े होकर आसपास के सारी चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इनके दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो आसपास के पूरा रीजन दिखा देंगे, सीधा दिखाएंगे, ठीक है, सीधा दिखाएंगे बेटा, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो ये तीन रीजन है और तीन यूजेस हैं। पहला रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है, दूसरा बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड टर्न्स पे, ठीक है, ट्रैफिक को मतलब इजीली दोनों तरफ का विजन दोनों तरफ इजीली देख पाए, ठीक है। तीसरा क्या होता है बेटा, इसको एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल करा जाता है, चाहे शॉप्स हो चाहे वो कोई डिफेंस की जगह हो, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा यूज किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कुछ हम साइन कन्वेंशन करने वाले। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मूला में ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है। किधर गया फॉर्मूला मेरा,
ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो मैं पहले मिरर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा जी, ये कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या कह दिया इसने, आ जाओ देखते हैं बेटा। यहाँ पे जो f है, यहाँ पे जो बेटा f है, f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। f का मतलब क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। और आप सभी को पता फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकस से पोल तक की दूरी, फोकस से पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं बेटा जी, ठीक है। ये v क्या है भाई, v क्या है, तो v को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस हमेशा पोल से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, पोल से। सारी डिस्टेंस जो मेजर होती है ना, वो पोल से मेजर होती है। और u जो है वो u क्या है बेटा, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो भी सिंबल इस्तेमाल है उसका मैंने मतलब लिख दिया, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है किनके बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली ये रिलेशन बताता है इन तीनों के बीच में, ठीक है। ये तीनों के बीच में क्या बताता है बेटा, ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है भाई, ठीक है। तो यही है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। अब इस पे सवाल कैसे आएगा, जैसे कि आपको v दे दिया, u दे दिया, f निकालने के लिए बोल सकता है, u दे दिया, f दे दिया, v निकालने के लिए बोल सकता है। ज्यादातर ये v निकालने वाले सवाल आते हैं, ठीक है। कि कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर मिरर से आगे रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले भी फॉर्मूला समझ में आ सभी को, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते बेटा। दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले बताता हूँ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले देखते बेटा मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो देखो ये जो बेटा मैग्निफिकेशन है, इसको मैं छोटा m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि बेटा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बराबर है। इसका इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलता है, मैग्निफिकेशन से पता चलता है, ठीक है। ऑल्दो मैग्निफिकेशन का हम डेफिनेशन फॉर्मूला से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का भैया, तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दो फॉर्मूला होता है। एक होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। सो देखा जाए तो मैग्निफिकेशन रेशो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन हम फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन बना ले इसका बेटा। डेफिनेशन कैसे बनेगा इसका, डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं हम क्या, कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स या स्फेरिकल मिरर is defined as the ratio of height of image to the height of object. Ratio of height of image to the height of image. Height of image to the height of object. To the height of object. ठीक है। तो भाई ये है छोटा सा हमारे पास डेफिनेशन। अगर आप किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन खुद बना सकता है। आप छोटा सा भी डेफिनेशन बना के आ जाओगे ना, क्या कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उल्टा तो नहीं लिख दिया, सही लिखा ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो छोटा सा डेफिनेशन बना के आ जाओ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, काम खत्म, बस यही है डेफिनेशन, यही है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या बेटा, दूसरा फॉर्मूला होता है ये m बराबर -v/u। m बराबर -v/u, यानी मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, माइनस का साइन लगा दो, तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। भाई ये इसका दोस्त है, ये भी इसी का दोस्त है, तो दोनों आपस में दोस्त हो गया ना भाई। दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, ये बी इसको जानता है, ये सी भी इसको जानता है, तो आपस में तो जान पहचान हो जाएगी ना। तो वैसे मैथ्स का एक नियम होता है क्या, अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो दोनों आपस में क्या हो गए, सारे आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिखते ना मैथ्स में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का ग्रैंड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं क्या बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, मैग्निफिकेशन का। बस आप इसको याद रखो, काम खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे मैग्निफिकेशन वाले। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अभी हमने यार फॉर्मूला देखा, लिखा, उसको समझा, अभी हमने अप्लाई नहीं करा, क्वेश्चन नहीं करा, सब करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए
अब अगर आपको फॉर्मूला आ गया समझ में, तो साइन कन्वेंशन सिखाने जा रहा हूं मैं। साइन कन्वेंशन अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो यार कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो ट्रिकी सवाल बनते हैं साइन कन्वेंशन पे, कि प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, बस ध्यान से देखते रहो। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, इसको रटना नहीं है, बस समझना है, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा इसको आपसे, ठीक है। बस इसका इस्तेमाल करेंगे हम सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहला कन्वेंशन क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। पहला क्या कह रहा कि जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में प्लेस करोगे, और मैंने ऐसा करा भी है। चाहे मैं कॉनकेव मिरर का केस बता दूं, लिया था भी मैंने, कॉनकेव मिरर के 6 केस थे, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस, उन सब में ऑब्जेक्ट को किधर रख रहा हूं, मिरर के लेफ्ट में रख रहा हूं। सब में देख रहे हो तो मिरर को लेफ्ट में, तो यही बता रहा है क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा उसको किधर रखोगे, इमेज मिरर के बेटा लेफ्ट में रखेंगे। दूसरा क्या है, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये कौन सी नई बात कह रहा भाई, हम सारे दूरी को वैसे भी किससे नापते हैं, पोल से ही तो नापते हैं, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है इसको यू बोल दे रहे हैं। अच्छा इमेज बनता है, मान लो इमेज पीछे बन रहा है इसके, तो इमेज को हमने वी बोल दिया। ये सारे डिस्टेंस नापते कहां से, पोल से नापते, तो कोई नई बात तो कह नहीं रहा है, ठीक है। तीसरा, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि along पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो क्या होता है, नेगेटिव। क्या बोल दिया भाई, देख भाई इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, वो रे जो मिरर पे गिर रही है, वो रे जो मिरर पे फॉल हो रही है। तो जो भी रे इस डायरेक्शन में है, मिरर के डायरेक्शन में, मतलब सिंपल समझ लो पोल है ना, इसके इधर वाले जो भी डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव होंगे, और इसके इधर वाले जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, बस इतना समझना आपको, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हो, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो भी डिस्टेंस नापोगे, मतलब इधर नापोगे तो पॉजिटिव, अच्छा इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहे हो, यानी इधर नाप रहे हो तो नेगेटिव भाई, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चौथा रूल क्या है बेटा, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या कह दिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, उसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाले को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और वही कोई इमेज बना नीचे बना है, तो नीचे बना तो क्या लोगे भाई, नेगेटिव लोगे। तो इस बात को यहां पे लिखा है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये 5 रूल लिखा था, सच बताऊं तो मैंने 10th क्लास में इसको याद भी नहीं करा था, बस एक बार रीड करके छोड़ दिया था मैंने। मुझे क्या याद रहता है, मेरे को मैथ्स की चीजें समझ में आती है। मैथ्स में आप लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे आप लोगों ने। देखो कुछ ऐसा पढ़ा आपने मैथ्स में, बिल्कुल पढ़ा होगा यार आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव वाई, नीचे। मेरे को भाई बस ये याद रहता और कुछ याद नहीं रहता। अब सुनो, मान ले मैंने मिरर रख दिया यहाँ पे, लेट सपोज ये कॉनकेव मिरर है, और दूसरा भी रख दिया यहीं पे, कॉन्वेक्स को भी यहीं पे रख दे, ठीक है। अब सुनो यार, जो भी डिस्टेंस अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नापूंगा तो क्या वो प्लस नहीं लूंगा, तो भाई यही तो इसमें बोल रहा है, कोई नया बोल रहा है क्या, जो भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में डिस्टेंस नापेंगे प्लस होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, चमका। ऐसे ही देखो दूसरी बात क्या बोला इन्होंने, दूसरी बात ये बोला भाई, दूसरी बात ये बोला इन्होंने क्या, कि जो भी हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो ऊपर तो प्लस वाई एक्सिस होता है ना, पॉजिटिव होता है, तो वैसे ही वो पॉजिटिव लेने वाले, नई बात कौन सी है भाई, ठीक है। तो प्लस वाई एक्सिस में सारी हाइट पॉजिटिव लेंगे। अच्छा अगर वही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देख रहे हैं, नीचे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नीचे वाली सारी हाइट क्या होंगी, नेगेटिव ही तो होंगी भाई, चमका नहीं चमका। बस तुम ये याद रखो, ये गया तेल लेने, ठीक है। बस आपको समझना है और चीजों को मतलब अप्लाई करना सीखना भाई, फिजिक्स यार रटना थोड़ी है भाई। तो ये समझ में आ गया आपको, मुझे भी यही समझ में आता है, इससे सारे सवाल हो जाते हैं, आपके भी हो जाएंगे। चलो अगर ये आ गया तो कुछ मैं एक छोटा सा टेबल बनाने वाला हूं, उसमें हम समझेंगे कि कौन से टर्म्स को पॉजिटिवली सवाल करते हुए कौन से नेगेटिवली। अगर वो समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब चांसेस होंगे आप क्वेश्चन सही करेंगे और एकदम सटीक आंसर लाएंगे। चलिए तो टेबल बनाते भाई। इधर हम लेने वाले हैं कुछ टर्म्स, ठीक है बेटा, इधर हम टर्म्स लेने वाले हैं, बातें मत करो भाई, ठीक है। यहां पे लेंगे बेटा हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इधर ले रहे हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये टेबल बेटा मैं हर क्लास को बनवाता हूँ, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। 12th क्लास में बेटा इसी का ना बहुत बड़ा वर्जन है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, मतलब यही लाइट चैप्टर ना 12th क्लास में आगे बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाता हूँ जैसे तुम्हें सिखाने वाला हूँ। चलो तो करते हैं शुरू भाई। इधर अपन टर्म्स लेने वाले इस टेबल में, इधर कौन सा मिरर ले रहे बेटा, कॉनकेव मिरर, और इधर कौन सा ले रहे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहले मिरर ड्रॉ कर लो ताकि ना चीजें समझने में आसानी हो। कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना बेटा कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है बेटा, कुछ ऐसा दिखता है, यही है ना कॉन्वेक्स। चलिए ये कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अब सुनो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फोकल लेंथ के बारे में। किसके बारे में बेटा,
फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डिस्कस करेंगे। सेकंड बेटा जी हम डिस्कस करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यानी कि यू को। ये ऊपर वाला एफ था, नीचे वाला क्या यू है, यू क्या बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और फिर अपन डिस्कस करेंगे किसको बेटा, वी को। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है वी। फिर चौथे नंबर पे क्या लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथे नंबर पे अपन लेंगे हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद पांचवें नंबर पे क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पांच चीजों को हम डिस्कस करने वाले। इसका साइन किसमें हम क्या लेते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा। अच्छा देखो क्या कि जो मेरे पास ये है फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो इधर होता था, याद करो ये फोकस है, ठीक है, ये पोल है और इसके बीच की दूरी को हम क्या कह रहे थे, फोकल लेंथ। तो भाई कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो इधर होता था, तो इधर हो रहा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ तो भाई इधर होता था, यहाँ पे फोकस है तो यहां से यहां तक क्या बेटा फोकल लेंथ, तो इधर है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या साइन कन्वेंशन अप्लाई करना आ रहा है, बस आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, सब चीज कर जाओगे। सेकंड बेटा फोकल लेंथ हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी मैंने बताया चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, हर बार ऑब्जेक्ट को तो तुम लेफ्ट में ले रहे हो यानी माइनस एक्सिस, तो कोई सा भी मिरर हो हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात करते हैं ये इमेज। तो भाई देख कॉनकेव मिरर में दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं, एक तो भाई रियल भी बनते हैं, रियल इमेज भी बनता है बेटा जी, ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो भाई ये तो दिक्कत हो गया, अब दोनों के लिए अलग बात करना पड़ेगा। तो देखो भाई जो भी रियल इमेज बन रहा था 6 के 6 केस में याद करो, सबके सब इधर ही बन रहे थे। अरे सारे रियल इमेज तो इधर बन रहे थे, इधर में तो सारे नेगेटिव, यानी इमेज डिस्टेंस जो रियल वाले होते हैं सब नेगेटिव होते हैं, बट वर्चुअल वाले मिरर के पीछे बन रहा था, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा इसमें आसान है क्या, इसमें तो भाई एक ही प्रकार का इमेज बनता है, कौन सा, वर्चुअल इमेज बनता है बेटा। कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज तो हमेशा इधर ही बन रहा था, याद करो, हम या तो फोकस से बन रहा था और दूसरा केस नहीं तो पोलर फोकस के बीच में, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आ रहा समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। एच आई क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज। अगेन इमेज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं बेटा क्या, रियल, और दूसरे क्या हो सकते हैं, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। अब मेरी बात सुनो, जो रियल इमेज होता है भैया वो तो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, यानी वो नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव आई एक्सिस, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा वर्चुअल में सीधा बनता ऊपर, पॉजिटिव आई एक्सिस, तो ये क्या आएगा बेटा, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा मतलब भाई पॉजिटिव होगा। यानी जो वर्चुअल इमेज का इमेज हाइट होगा पॉजिटिव लेंगे, रियल इमेज का जो हाइट होगा वो नेगेटिव लेंगे। बस आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इमेज बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, सीधा है, और सीधा तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा, सोचना ही नहीं है, ऊपर इमेज बन रहा पॉजिटिव आएगा भाई सब। चलिए आगे बात करते हैं एच नॉट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रख रहे थे ना, ऊपर रख रहे तो पॉजिटिव आई एक्सिस, तो यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आए आपको तो बस एक टर्म और डिस्कस करना, उसके बाद हम सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट टर्म है बेटा एम, मैग्निफिकेशन। अभी पढ़ा था हमने मैग्निफिकेशन, तो आओ जरा मैग्निफिकेशन पे चर्चा कर ले रहे हैं। क्या है मैग्निफिकेशन, तो देखो बेटा मैग्निफिकेशन अगेन इसमें दोनों इमेज बन रहा था, वर्चुअल भी और रियल भी। तो एक बार बात करेंगे किस पे, रियल पे, एक बार बात करेंगे वर्चुअल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा जी हम रियल इमेज पे बात कर रहे हैं और फिर बात करेंगे वर्चुअल पे। यार रियल इमेज जो होता है ना, याद रखना हमेशा, क्योंकि इसी से आप नेचर बताओगे। मैग्निफिकेशन निकालने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका जिससे कभी गलती नहीं होती है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो किसी भी इमेज का नेचर निकालना हो, सबसे पहले आप फट से क्या निकाल देना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो चीज निकालने में हेल्प करेगा, साइज भी नेचर भी, ठीक है। चलो तो भाई जो रियल इमेज होते हैं, चाहे वो कोई से भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, हम आगे चल के लेंस पढ़ेंगे बेटा, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो समझ जाना रियल इमेज है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, कोई सा भी मिरर, कोई सा भी लेंस हो, समझ जाना क्या बेटा, वर्चुअल इमेज। तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा नेचर पता करने का वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। आगे बात करते बेटा। अच्छा अभी तो पता चल गया यार वर्चुअल इमेज का क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो ये तो एक ही प्रकार का इमेज बनाता वर्चुअल, तो इसका क्या होगा बेटा, इसका तो वर्चुअल ही बनाता, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो बस ये 6 ही टर्म्स होते हैं जिसमें हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। आइए इस पे कुछ सवाल लगाते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। भाई जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर का वो +1 दे रखा है, इससे आप क्या समझ रहे हो, यह क्या बता रहा है। तो पहला चीज तो मैं समझ पा रहा हूं, जो पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं, कि अगर प्लस है तो इमेज का नेचर क्या है,
वर्चुअल, क्योंकि भाई कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा भाई साहब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमें पता प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज ही बनती है। दूसरा, ये 1 का मतलब क्या है बेटा, 1 का मतलब है क्या, मैं मैग्निफिकेशन को ऐसे लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर +1। इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो एच आई बराबर क्या हो गया, H0। ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आ गया। यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि जितना हाइट इमेज का होगा उतना हाइट ऑब्जेक्ट का। यही तो होता है प्लेन मिरर में, हम शीशे, प्लेन वाला शीशे घर पे होता है, खड़े होते सामने, जितने लंबे हम होते हैं उतनी लंबी इमेज, मतलब जितनी हाइट हमारी उतनी हाइट इमेज की। तो यानी कि इससे 2 चीजें समझ में आ रही है, मैग्निफिकेशन +1 से 2 चीजें समझ में आ रही है। पहला कि भाई वर्चुअल इमेज है, दूसरा कि हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तीसरा चीज क्या पता चल रहा है बेटा, तीसरा चीज क्या, अच्छा वो तो पहले ही बता दिया कि प्लेन मिरर है। अगर नहीं बताया होता, मान लो सवाल में बोलता कि कोई एक मिरर है, बताया नहीं सवाल में, कोई एक मिरर है x जिसका मैग्निफिकेशन है +1, तो उससे क्या क्या समझते हो, तो पहला प्लस है यानी कि वर्चुअल इमेज है, 1 है यानी कि दोनों बराबर है, एच आई बराबर एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और +1 सिर्फ एक ही में ऐसा होता है, पता किसमें होता है बेटा, देखो प्लस या तो कॉन्वेक्स मिरर में आएगा, प्लस या तो कॉन्वेक्स मिरर में आएगा, बट ये कभी बराबर इमेज नहीं बनाता, हमेशा छोटा बनाता है। तो भाई एक ही मिरर बच रहा हमारा, कौन सा, प्लेन मिरर बच रहा है, क्योंकि 3 ही मिरर तो पढ़ा हमने 10th में, और 3 ही पढ़ते ही हैं वैसे। चलो तो भाई क्या आएगा बेटा, तीनों चीज पता चल जाएगा, क्या कि इसका मतलब क्या, प्लस वर्चुअल है, 1 का मतलब दोनों का हाइट बराबर है, और बेटा 1 का मतलब +1 का पूरा मतलब है कि भाई वो प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अगर ऐसे घुमा के आए तो कर सकते हो। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं क्या, पता नहीं वो स्लाइड्स यहाँ पे है या नहीं है, नहीं है, ऐसे ही डिस्कस कर ले रहा हूं। याद करो जब हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, जब हम कॉनकेव मिरर का बेटा जी इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, कहां पे, रुको, ऐसे आया नहीं, अच्छा ब्लैक लिया मैंने। देखो भाई हम कॉनकेव मिरर का एक बढ़िया सा केस डिस्कस करा था हमने, केस 3 या केस 4 था शायद। ठीक है, देखो उसमें ये पोल था ऐसे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रख रहे थे तो बेटा ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तो इमेज भी कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और दोनों बराबर बन रही थी, दोनों बराबर। बट ये वाला इमेज रियल है ना, रियल है मतलब इन्वर्टेड है, यानी इसका मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, H0 बराबर HI। अब क्योंकि रियल इमेज इसलिए क्या लगा दोगे, नेगेटिव, रियल इमेज इसलिए माइनस लगा दिया। अब देखो दोनों तो बराबर हैं, यानी ऊपर भी HI लिख सकता हूं, नीचे भी HI, यार दोनों तो बराबर है ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन कह सकते हो H0 बराबर क्या है बेटा, HI। तो मैं दोनों को काट सकता हूं, यानी कि कॉनकेव मिरर का वो जो थर्ड वाला केस था, पहला हाँ थर्ड वाला जो केस था बेटा, उसका जो मैग्निफिकेशन है -1 आएगा। अब मान लो पेपर में सवाल ऐसे आ गया कि कोई एक मिरर है x जिसका मैग्निफिकेशन है क्या, -1, तो क्या समझते हो, तो भाई माइनस से मतलब है क्या, रियल इमेज है, पहला रियल और इन्वर्टेड है, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा कि 1 का मतलब क्या है, जितना हाइट इमेज का उतना हाइट ऑब्जेक्ट का। और तीसरा मतलब भाई देख, नेगेटिव में अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो एक ही मिरर हो सकता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाता है और बराबर बनाता है थर्ड केस पे। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर आ जाएगा। भाई जिस बच्चे को रे डायग्राम आ गया ना, वो पूरा चैप्टर खेल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से अच्छे सवाल लगा सकते हैं, इवन 12th क्लास में भी कुछ सवाल लगा सकते हो। पिछले साल मैंने बच्चों से लगवाया था कि 12th के भी रे ऑप्टिक्स के सवाल मिरर फॉर्मूला से बच्चे उड़ा रहे थे आगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करते बेटा। ये है एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा कि भैया जी एक रियल इमेज है, कलर चेंज, हाँ क्या कह रहा भाई कि एक ये रियल इमेज है, वो 1/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एक रियल इमेज है जो क्या है बेटा, 1/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, कैलकुलेट्स इट्स फोकल लेंथ। दो चीज बोल रहा है, पहला क्या पूछ रहा है बेटा, आपको नेचर पता करना है, दूसरा चीज क्या पूछ रहा है बेटा, आपको फोकल लेंथ पता करना है। और सवाल में गिवन है, उसको पहले लिख लो। गिवन क्या क्या बेटा, 1/5 साइज। अब ये साइज की बात कर रहा है, नहीं मैग्निफिकेशन दिया है। मैग्निफिकेशन क्या बेटा, 1/5, 1/5 दिया तो 1/5, 1/3 दिया तो 1/3। ठीक है, हाफ दिया तो 1/2। अच्छा क्या बोल रहा है, रियल है, रियल है तो साइन क्या लगाओगे, प्लस माइनस, माइनस, तो भाई यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, अब पूछ रहा नेचर बताओ। और भाई नेचर तो पहली बात यार बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर क्या है यार, पर मिरर हमें पता नहीं है, मिरर बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा। रुको थोड़ा ना फोकल लेंथ वगैरह निकालते फिर बात करते। नेचर वैसे बता सकते हो, नेगेटिव है, प्लेन मिरर तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है। प्लेन मिरर तो यार वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल बनाता है, तो रियल कौन बनाता है? कॉनकेव। तो भाई साहब नेगेटिव से पता लग गया, क्योंकि ये रियल इमेज है, रियल प्लस क्या बेटा इन्वर्टेड है, तो मिरर तो भाई कॉनकेव ही होने वाला है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही कौन सा इमेज बनाता है बेटा जी? रियल बनाता है। ठीक है, तो नेचर पता चल गया। ठीक है, और मिरर पता चल गया कौन सा बेटा? तो मिरर का नेचर क्या है? कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग, वो कन्वर्ज करता है। तो दोनों लिख लेना, कॉनकेव मिरर को कहते हैं क्या बेटा? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो लिख दो भाई कन्वर्जिंग नेचर का मिरर है, यानी रियल इमेज बना रहा मतलब कन्वर्ज करा लाइट को, तभी तो मिलेगा, तभी तो रियल इमेज बनेगी भाई। ठीक है, दूसरा चीज फोकल लेंथ। तो भाई फोकल लेंथ कैसे निकालो भाई? तो ऐसा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, हमने मैग्निफिकेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसमें फोकल लेंथ आता है, बट हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको हम क्या करने वाले? अप्लाई करने वाले। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? कि जैसे कि यहाँ पे एक चीज दिया क्या कि 18 सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर क्या बेटा? फ्रॉम द मिरर है, यानी क्या बोल रहा? अ रियल इमेज 1/5 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बेटा यहाँ पे जो दिया है ना, ये वी दिया है। क्या कह रहा है? एक 1/5 साइज है ऑब्जेक्ट का, जो कहां बन रहा है? 18 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी बेटा ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये वी दिया हुआ है बेटा, ये क्या दिया हुआ है? वी दिया हुआ है। अब सुनो, एम दिया है, वी दिया है, कोई ऐसा फॉर्मूला जानते रिलेट करने वाला? एक जानते बेटा, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? -v/u, यही होता ना। चलो आ जाओ, वैल्यू पुट करते हैं। मैग्निफिकेशन कितना बेटा? -1/5। ठीक है, और वी कितना दिया बेटा? 18। साफ साफ बोल रहा रियल इमेज है, रियल इमेज बोल रहा है, तो v की वैल्यू प्लस लू माइनस लू? माइनस ही लेंगे यार। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे -/18। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना? कैलकुलेट द, अच्छा हमें फोकल लेंथ निकालना, बट बेटा फोकल लेंथ निकाल नहीं पाएंगे जब तक हमें क्या नहीं पता चलेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आ जाओ सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस बन गया बेटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे u आ गया और इसको इधर लेके आओ, तो -5 × 18 कितना हो गया? 18 × 5 +90 -90 -90। ठीक है, -90 आ गया, u आ गया, निकालना हमें f था, बस आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखो सुनो, v सवाल में दिया था बेटा, u हमने दिमाग लगा के निकाल दिया, अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, v सवाल में दिया था, कितना दिया था बताओ? v सवाल में कितना दिया? -18 सेंटीमीटर। सवाल में 18 दिया था, दिमाग लगा के माइनस कर दिया हमने। ठीक है, u कितना बेटा? -90 सेंटीमीटर, है ना, यही है ना, -90 सेंटीमीटर। अब हमें f निकालना, भाई बच्चा बच्चा निकाल सकता है। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई मिरर फॉर्मूला, क्या बोलते बेटा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, f निकालना, आ जाओ भाई निकाल लेते हैं। u कितना? u कितना? u कितना? 90, तो भाई -90 प्लस v कितना बेटा? v कितना है? -90। आ जाओ सॉल्व कर लो बेटा, ये प्लस माइनस माइनस, एक मिनट, सॉरी, हाँ आई एम सो सॉरी बेटा, ये तो 90 है, ये 18 है ना, हाँ वही बोले, अभी तो 0 आ जाता, मजा आ जाता भाई, 0 नहीं आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, -18। अब इसको सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्या करेंगे, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेना। 18 90 का एलसीएम कितना होता है? जल्दी लो, 18 90 का एलसीएम। नहीं यार, 18 90 का एलसीएम ले लो, कितना होता है? 90 आएगा, श्योर हो? ठीक है भाई, ले लो भाई, ये तो बहुत आसान है। अगर सेम टेबल में जो बड़ा वाला नंबर होता है एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो मैथ से मतलब जो बड़ा नंबर एलसीएम है, छोटा वाला एलसीएम होता है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ गया? 90 आ गया। अब देखो 90 बन जा तो 90 होता है, तो यहाँ पे क्या गया ऊपर में? -1। ऐसी 18 18 5 जा 90, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 5 है, तो लगा दो। ठीक है, सॉल्व करना, कितना आ गया बेटा? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6/90, कुछ कट पिट रहा? f की वैल्यू देखो, हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें f चाहिए, तो पलट दो, ये पलटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं -15, तो भाई -15 आ गया फोकल लेंथ। यार ये बहुत ही प्यारा सवाल था और अच्छे लेवल का प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है भाई। ठीक है, इसमें ना सारी चीज सीख लिया हमने, क्या कि मैग्निफिकेशन से हम फोकल लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं, सब सीख लिया। जैसे मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, इससे हमने u निकाला, और u पता चल गया तो हमने बेटा उससे u पता चल गया तो हम क्या पता कर सकते हैं बेटा? अगर u पता चल गया, v हमें सवाल में दे दिया था, तो हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल दिया। यानी हमने दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया। देखा जाए तो किस किस का इस्तेमाल कर लिया बेटा? एक तो हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, और दूसरा किसका? मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया बेटा। और काफी प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल और भी नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।